हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो जीएससी लेक्चर्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप जीएससी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है जीएससी लेक्चर्स के लिए, क्योंकि उसमें जीके, जनरल एप्टीट्यूड और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। जबकि टीजीटी और पीजीटी में जीके और जीएस और जनरल एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा। जीएससी लेक्चर्स में 40 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीएस जीके ये सारे इंक्लूड्स रहेंगे। तो एक वीडियो जो जीएससी लेक्चर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं कि करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 5:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 3:4 और चौथा ऑप्शन है 2:3। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको इसको याद रखने के लिए, लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसकी जो लंबाई होता है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, यानी कि ब्राइट। तो क्या होता है जब मैच होता है तो उसमें लंबे लंबे क्या लगते हैं, छक्के लगते हैं, ठीक है, लंबे लंबे छक्के लगाता है। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो होता है 3:2, ठीक है। तो जब मैच होता है तो उसमें क्या होता है, लंबे लंबे छक्के लगते हैं। तो 3 जो है वो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होगा, ठीक है। तो लंबा लंबा क्या लगता है, छक्का यानी 3, और चौड़ाई यानी कि 2 चौके लगते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो इसलिए चौड़ाई से मतलब 4, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखिए अब रिवर्स वही क्वेश्चन पूछ दिया है। अब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा लंबाई और चौड़ाई का, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 2:3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। यानी कि जो धर्म चक्र होता है, ऐसे जो बीच में चक्र बनता है, तो उसका रंग जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें है समुद्री नीला, दूसरा है गहरा नीला, तीसरा है काला और चौथा है हरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गहरा नीला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है पिंगाली वेंकैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पिंगाली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है वंदे मातरम, कि सारे जहाँ से अच्छा, कि जनगण मन अधिनायक जय हो, कि हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका राइट आंसर है सी, जनगण मन अधिनायक जय हो।
ये क्या है, नेशनल एंथम है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है सरोजिनी नायडू, चौथा है अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन अधिनायक, तो इसका राइट आंसर है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, कब और कहाँ गाया गया था। पहला ऑप्शन है 1911 कलकत्ता में, बी ऑप्शन कह रहा है कि 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, कि 1896 दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1911 कलकत्ता में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। पहला ऑप्शन है 50 सेकेंड, दूसरा है 52 सेकेंड, तीसरा है 55 सेकेंड और चौथा है 59 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 52 सेकेंड, यानी कि 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान संपूर्ण रूप से गाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, भारत का राष्ट्रीय गीत है, वहाँ पे राष्ट्रीय गान था, अब यहाँ पे राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है जनगण मन अधिनायक जय है, जय हो, हाँ जय है। दूसरा ऑप्शन है हिंद देश का प्यारा झंडा, तीसरा ऑप्शन है वंदे मातरम और चौथा ऑप्शन है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है सर मोहम्मद इकबाल और चौथा है सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। पहला ऑप्शन है 52 सेकेंड, दूसरा है 60 सेकेंड, तीसरा है 65 सेकेंड और चौथा है 90 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 65 सेकेंड। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत गायन के लिए कितनी अवधि निर्धारित है वो है 65 सेकेंड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। पहला ऑप्शन है 1886, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा ऑप्शन है 1906 और चौथा ऑप्शन है 1907। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1896 में। ठीक है, 1896 में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है भारत भारती और चौथा ऑप्शन है आनंद मठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आनंद मठ में, यानी कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है, आनंद मठ में। क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय गान, दूसरा है राष्ट्रीय गीत, तीसरा है संतूर वादन और चौथा है फिल्मी धुन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राष्ट्रीय गीत। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के
रूप में लिया गया है? पहला ऑप्शन है शीर्ष भाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है आधार भाग, चौथा है पूरा भाग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शीर्ष भाग। यानी कि जो सारनाथ में राष्ट्रीय स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है कि 4 शेर हैं, ठीक है, ठीक है, 4 शेर हैं। इसमें से केवल और केवल जो है वो क्या दिखाई देते हैं हमें, 3 ही शेर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका जो राष्ट्रीय जो स्तंभ है उसका कौन सा भाग लिया गया है? तो लिया गया है शीर्ष वाला। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिंह, दूसरा है सांड, तीसरा है घोड़ा और चौथा है हिरण। तो इसका आंसर है डी, हिरण। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 3। यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? वो है 3। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है विक्रम संवत, दूसरा शक संवत, तीसरा है कोल्लम संवत, चौथा है ग्रेगोरियन संवत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 21। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? पहला ऑप्शन है चैत्र, दूसरा ऑप्शन है बैसाख, तीसरा है माघ और चौथा है कार्तिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1, चैत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? पहला चैत्र, दूसरा है माघ, तीसरा है पौष, तीसरा है फाल्गुन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फाल्गुन, ठीक है। फाल्गुन इसका जो है शक संवत का सबसे लास्ट यानी कि अंतिम राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता, तेंदुआ, बाघ की सींग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाघ। क्वेश्चन नंबर 24। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? पहला ऑप्शन है हिरण, दूसरा है नीलगाय, तीसरा है सिंह और चौथा है गेंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सिंह, ठीक है। बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, तोता, बाज, कबूतर। तो ये तो सबको पता है मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है जय जवान जय किसान, चौथा है जय हिंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सत्यमेव जयते। अब इसका सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला?
पहला है सांड, दूसरा है ऊँट, तीसरा है घोड़ा, चौथा है सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऊँट को। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप GSC लेक्चर्स TGT की तैयारी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू एवरीवन।